मानसून अपने यौवन पर है। मानसून में अत्यधिक बरसात होने के कारण से पहाड़ों में जहाँ एक और भूस्खलन जैसी समस्याएं, जहाँ मानवीय हस्तक्षेप के साथ साथ हमारे हमारा जो अतिक्रमण हो रहा है नदियों पर, उसके कारण से जनहानि धनहानि सभी प्रकार से हो रही है। कल ही उत्तरकाशी के धराली गांव में बहुत बड़ी त्रासदी आई। उन सबके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। और मैदानी क्षेत्रों में भी बाढ़ विकराल रूप धारण किए हुए है। लोग अपने परेशानियों में हैं। जो प्राकृतिक आपदा के कारण से परेशानी में हैं वे तो हैं ही हैं। उनको हम नियति और अपने कुछ जो हमारा सामर्थ्य है, सरकारों का सामर्थ्य है, उस पर छोड़ सकते हैं। लेकिन जो रोग हैं, हमारे अंदर के रोग हैं, हमारे अंदर जो त्रासदी आई हुई है, चाहे वो डायबिटीज़ को लेकर के हो, चाहे वह बीपी को लेकर के हो, चाहे वह हमारे गलत खान पान के कारण से हमारे किडनी खराब हो रही हो, चाहे हमारे घुटने खराब हो रहे हो, हमारा दिमाग वैसे तो वैचारिक रूप से तो खराब होता ही है, इन बीमारियों के कारण से भी खराब होता है। तो ऐसे समय में आइए कुछ आसन करते हैं डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ भी एक ऐसी ही, जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं हैं उसी प्रकार से डायबिटीज़ भी एक त्रासदी से कम नहीं है हमारे शरीर के लिए। तो आइए हम करते हैं कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और कुछ इंटीग्रेटेड योग, अर्थात आसनों के साथ में प्राणायाम। उन प्राणायाम को, उन योग को करके हम कैसे अपने आप को डायबिटीज़ से मुक्त कर सकते हैं। तो आइए कुछ आसन करते हैं। बैठ जाएंगे। कुछ बैठ के किए जाने वाले आसनों में हैं, ऐसे हम बैठे पद्मासन में। पद्मासन में बैठ जाएं और दोनों हाथों को यहाँ पर लगाया। अब ये दो प्रकार से करते हैं। यदि हम आसन के अनुसार करें तो सांस बाहर छोड़ते हुए इसको दो प्रकार से हम कर सकते हैं, दो प्राणायाम के साथ में कर सकते हैं। एक भस्त्रिका के साथ, सांस भरी बाहर छोड़ी, सांस भरी तो हमारा पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा और साथ ही साथ भस्त्रिका हो रहा है। और जब हम होल्ड करेंगे तो यह एक आसन की स्थिति बन जाती है। कैसे करेंगे? बायां हाथ पहले लगाया, दायां हाथ ऊपर से लगाया, सांस छोड़ते हुए सामने आ गए और जितनी देर तक रुक पाएं उतनी देर तक रुकेंगे। यदि मोटे होते हैं तो हम आधे में ही अटक जाते हैं। सीधा जितनी देर रोक सकें, सांस भर के बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर। यह आसन की स्थिति है। और इसी को जब हम भस्त्रिका प्राणायाम के साथ में करते हैं तो यह बन जाता है इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस में। अर्थात हम जब इसको एक साथ में करेंगे तो डायबिटीज से मुक्त तो होंगे ही होंगे, होना ही है, निश्चित है। तो कैसे? ऐसे। अगला अभ्यास में करेंगे इसी में कपालभाति। बायां हाथ लगाया, क्योंकि यहां पर पेनक्रियाज है, तो ऐसे पहले बायां हाथ लगाया और सांस भरी, सामने की ओर गए। यहां पर करेंगे कपालभाति। ऐसे दायां से भी बदल के कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे मंडूकासन के साथ में। वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में बैठते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रहता है। और जब वज्रासन में निरंतर खाने के पश्चात बैठेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब ठीक रहेगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहने के बाद में हमें गैस्ट्रिक इत्यादि की प्रॉब्लम नहीं होगी। और गैस्ट्रिक की समस्या नहीं होगी तो हमारे वात से संबंधित रोग नहीं होंगे। तो आइए हम करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन में यह जो हाथ है हमारे अंगूठे अंदर की ओर ऐसे, और नाभि के जस्ट ऊपर लगा लेंगे, सांस भरेंगे और धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हुए फिर कपालभाति। जब हम रुकते हैं, सांस भरी बाहर छोड़ी। यहां पर जब हम रुकेंगे श्वास बाहर ही रहेगा, तो यह बन जाता है मंडूकासन। श्वास बाहर रहेगी। स्थिरतापूर्वक 30 सेकंड कम से कम करने का प्रयास करेंगे। 10 सेकंड से प्रारंभ करें, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। यदि सांस इतनी देर तक ना रुक पाए तो धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे। यह बन जाता है मंडूकासन, स्थिरतापूर्वक। और इसको जब हम भस्त्रिका के साथ में करेंगे, सांस भरी
बस ध्यान रहे, जब हम आगे की ओर झुकेंगे तो पेट के दबाव के कारण से हमारे जो हाथ हैं वे ऐसे फैल ना जाएं, तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे फैल ना जाएं, ऐसे नहीं। कैसे? ये हाथ बिल्कुल स्थिरतापूर्वक यहीं रहेंगे, स्थिर रहेंगे और सांस भरेंगे। ऊपर आते समय, सामने जाते समय बाहर करेंगे। सांस भरी, बस थोड़ा ध्यान रहे। जिनकी कमर में दर्द है, जिनके घुटने में समस्याएं हैं, तो वे परामर्श लेकर के करें या स्थिरता के साथ में करें। गति के साथ में नहीं करेंगे, आगे जाएंगे सांस बाहर, ऊपर जाएंगे सांस अंदर, तो इससे बहुत तेजी के साथ में डायबिटीज भागेगी। अगला अभ्यास मंडूकासन के साथ में कपालभाति। एक सेकंड में एक बार, या थोड़ा फास्ट कर लेंगे, 60 सेकंड में 40 बार, 60 सेकंड में 60 बार, 60 सेकंड में 80 बार, ऐसे ऐसे। जब सामान्य करेंगे सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, अगला करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। शशकासन, सांस भरी, यह बीपी के लिए ठीक है, हमारा जो हार्ट है उसके लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ डायरेक्ट बेनिफिट हार्ट और शुगर के पेशेंट के लिए। सांस भरी, यह भी दोनों प्राणायाम के साथ में, भस्त्रिका के साथ। आपके पास समय का अभाव है तो, और जिंदगी से बढ़कर के कुछ नहीं है। यदि हम रोगी हो जाते हैं, रोगी होने के बाद में यदि आपको एक बार शुगर का अटैक हो गया, एक बार हार्ट का अटैक हो गया, तो हमारे करीब 2-2, 3-3 महीने से, किसी के साल भर चला जाता है। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। तो हम यह बिल्कुल ही मन से निकालते हैं कि हमारे पास समय का अभाव है, क्योंकि हम वक्त उस समय मांगते हैं जब वक्त तंग आ जाता है। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। ऐसे हम उस वक्त को ना मांगे जब वक्त तंग आ गया। बिल्कुल अंतिम स्टेज में है, फिर सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। ऐसे तो भस्त्रिका भी साथ में हो रहा है और शशकासन भी एक साथ में हो रहा है। अगला अभ्यास इसी में करेंगे। सांस भरी, और जब आगे झुकेंगे कोहनियां लग जाएंगी नीचे। कपालभाति, इसको ऐसे भी देख लेंगे, साइड भी देख लें। कैसे? पीछे हम बैठ गए, ये तो ऐसे मौसम में जहां एक और विद्यालयों की, स्कूल्स की छुट्टी है, पूरा यूपी, पूरा बिहार, पूरा हमारा उत्तराखंड, यह पूरा हिमाचल प्रदेश, जहाँ पूरे उत्तर भारत में से लेकर के दक्षिण भारत तक, पूरे भारत में जहाँ बरसात ने कहर बरपाया हुआ है, हम घरों में कैद हैं, तो घर में कैद होकर के परेशान हो रहे हैं। ऐसे परेशान ना होकर के यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, और डायबिटीज़ किसी को भी हो सकती है, आज के समय में हर तीसरे व्यक्ति को घर में डायबिटीज़ है, तो हम डायबिटीज़ भगाने के लिए कुछ अभ्यास करें। खाली नहीं बैठें, खाली दिमाग और खाली शरीर यह अपने आप में खराब हो जाता है। तो आइए अगला अभ्यास करते हैं। ऐसे बैठेंगे, पहले दोनों पैर सामने किए, बायां पैर ऐसे रखा और दाएं पैर को यहाँ पर लेके आए अर्धमत्स्येंद्रासन की स्थिति में। इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर की ओर से पकड़ेंगे ये, और पीछे हाथ ऐसे कर लिया। इसको कपालभाति के साथ ही करेंगे। यह कम से कम एक अभ्यास 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक नित्य प्रति करें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे हमारा जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ एकदम ठीक होने लगेगी। ऐसे किया हाथ को, और ये यहाँ से ऐसे लेकर के आए और पीछे ऐसे ट्विस्ट कर दिया, कपालभाति। एक स्थिति में करेंगे तो आसन बन जाएगा, साथ में जब कपालभाति का स्ट्रोक लगाएंगे तो लाभ इसका 10 गुना हो जाता है। रिलीज करते समय वक्रासन, दोनों हाथ सामने। जब एक स्थिति में बैठ जाते हैं, सांस भरी, छोड़, रिलीज कर दी, और स्थिति एक स्थिति में आ जाएंगे तो यह बन जाता है
वक्रासन। और इसी में जब हम प्राणायाम शुरू कर देते हैं कपालभाति, तो यह 10 गुना सीधा लाभ करता है। अर्थात कपालभाति सामान्य रूप से यदि हम 10 मिनट कर रहे थे, यदि हम आधा घंटा कर रहे थे तो 3 मिनट में उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 10 मिनट कर रहे थे तो 1 मिनट में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बस हमें थोड़ा सा चेंज करना है आसनों के साथ में कपालभाति प्राणायाम। डिफरेंट टाइप के अलग अलग जो आसन हैं उनको प्राणायाम के साथ में। ऐसे ही दूसरे पैर से ये जो हमारा जो दृष्टि है वह कंधे के ऊपर से जो पीछे हाथ गया हुआ है उसकी उंगली को देखेगी और कपालभाति के स्ट्रोक लगते जाएंगे 1 सेकंड में एक बार। तो आप देखेंगे कि डायबिटीज पहले दिन से ही अंतर आना प्रारंभ हो जाएगा। बस हमारा समय हम दे ही रहे हैं, विधि ठीक हो और पूरे समर्पण भाव के साथ में। अगला आसन करते हैं हम गोमुखासन। गोमुखासन में ऐसे बैठे एक पैर के ऊपर, ये पीछे से दोनों हाथ पकड़ लेंगे, इसके जबरदस्त लाभ हैं यदि हम गोमुखासन सामान्य रूप से करें और साथ में यदि कपालभाति प्राणायाम बढ़ा दें तो इसका सीधा सीधा 10 गुना लाभ बढ़ जाता है। जो लाभ हमें 10 मिनट में मिल रहा है वह 1 मिनट में मिलना हो जाएगा। यदि आधे घंटा कर रहे हैं, 40 मिनट कर रहे हैं तो 4 से 5 मिनट में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और अंतिम अभ्यास करेंगे आज के इस सत्र में। ये हम हो जाएंगे ऐसे उष्ट्रासन के साथ में कपालभाति प्राणायाम। पहले दाएं हाथ से पकड़ी दाएं एड़ी को, ऐसे पकड़ लिया और फिर ये ऐसे ही पुनः करके देख लेंगे, आगे से देख लें दोनों ओर से। कैसे? दायां हाथ ले गए, दाएं एड़ी को पकड़ा, बायां हाथ ले गए, बाएं एड़ी को पकड़ा और कपालभाति के स्ट्रोक। ऐसे कम से कम एक अभ्यास को हम 3 से 5 मिनट, एक बार में ना हो पाए तो उसके 2-2 3-3 रिपीट कर लें, 2-3 बार में कर लें। और प्राणायाम तो करेंगे ही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार डायबिटीज से कैसे हम दूर रह सकते हैं, बीपी से कैसे दूर रह सकते हैं, अपनी समस्याओं से। अकेले खाली बैठे हैं, लूडो खेल रहे हैं, खाली बैठे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम ज्ञान बहुत है आज के समय में, लेकिन उसको हम करने की प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी है हमारी। तो हम ऐसे वीडियो देखें जिससे हम कुछ सीखें और सीखने के साथ हम करें भी। तो सभी को नमस्ते।